बृहस्पति जन्म कुंडली के 12वें भाव में कैसा फल देते हैं? बृहस्पति ग्रह कब नकारात्मक फल देता है? मजबूत और सफल जन्म चार्ट के घरों में बृहस्पति। नेटल चार्ट जिसमें जन्म तिथि, समय और स्थान की आवश्यकता होती है, किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है। नेटल चार्ट कैसे काम करता है? नेटल चार्ट पर आप 12 घरों को देख सकते हैं। ग्रह के घरों में स्थित क्रांतिवृत्त के खंड, साथ ही साथ राशि चिन्ह भी। प्रत्येक ग्रह अलग अलग घरों में स्थित हो सकता है। आकाश में इसकी स्थिति हर मिनट बदलती है। यही वजह है कि उसी दिन जन्म लेने वालों के चार्ट अलग अलग होते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों के प्रतिगामी, जैसे कि घरों में जाने माने बुध वक्री या बृहस्पति वक्री, अक्सर किसी व्यक्ति पर किसी विशेष ग्रह के प्रभाव को बदलते हैं। नेटल चार्ट पर घरों का अर्थ। पहला घर बताता है व्यक्ति स्वयं, उसका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य। दूसरा घर बताता है वित्त, धन, कल्याण। तीसरा घर बताता है भाइयों बहनों। चौथा घर बताता है माँ, भावनाएं। पांचवा घर बताता है बच्चे, शिक्षा, रचनात्मकता। छठा घर बताता है रोग, शत्रु, मार्ग में बाधाएं। सातवां घर बताता है साथी, जीवन साथी, वैवाहिक संबंध। आठवां घर बताता है दीर्घायु। नौवां घर बताता है सफलता, भाग्य। 10वां घर बताता है काम, करियर। 11 घर बताता है सपने, इच्छाओं की पूर्ति। 12 घर बताता है घाटा, खर्च खर्च। स्त्री और पुरुष के घरों में बृहस्पति। जन्म चार्ट को समझने के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, बल्कि अन्य सभी ग्रहों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। इसलिए उदाहरण के लिए ज्योतिष जन्म कुंडली के घरों में बृहस्पति सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा है। इसके अलावा वह है जो कैरियर के विकास, समाज में स्थिति और कमाई की संभावना के लिए जिम्मेदार है। बृहस्पति का वक्री होना अक्सर एक व्यक्ति को खुद पर संदेह करता है, जिससे उसके लिए सही निर्णय लेना और आमतौर पर निर्णायक रूप से कार्य करना मुश्किल हो जाता है। बृहस्पति शुक्र के घर में ग्रहों की किसी भी अन्य व्यवस्था में एक निस्संदेह सफलता है, जो खुशी और सफलता से जुड़ी है। घरों के माध्यम से बृहस्पति के पारगमन को देखते हुए सौर वर्ष के दौरान इसकी गति, किसी व्यक्ति के भाग्य पर कुछ घटनाओं के महत्व और प्रभाव की गणना करना संभव है। बृहस्पति प्रथम भाव में बड़े उपक्रमों में उत्साह और ऊर्जा की वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। व्यक्ति स्वयं को हंसमुख के रूप में चित्रित करता है। वह दूसरों के द्वारा सम्मानित होता है और अक्सर एक प्राधिकारी व्यक्ति होता है। वह बहुत कुछ जानता है और स्वेच्छा से विभिन्न क्षेत्रों में उपक्रमों को सलाह और संरक्षण देता है। नकारात्मक लक्षणों में दुस्साहस और कुछ अहंकार का उल्लेख किया गया है। बृहस्पति दूसरे भाव में कीमती सामान सहित संपत्ति के संचय और अधिग्रहण को बढ़ावा देता है। लोग विषय चुनते हैं और जिम्मेदारी से निर्णय लेते हैं, सबसे अच्छा चुनते हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति बाधाओं को पार करते हुए आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। ऐसे लोग अपने अनुभव और भौतिक संपदा मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा करते हैं। वे बहुतों से प्यार करते हैं और सुर्खियों में हैं। कमियों में से स्वार्थपरता है, जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत है। बृहस्पति तीसरे भाव में ज्ञान के लिए प्रयास करता है, लगातार कुछ नया सीखता है, जो ऐसे लोगों को व्यवसाय सहित संचार में लाभ देता है। मक्खी पर पकड़ लेता है और सीखना पसंद करता है। वह रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों के बीच अधिकार प्राप्त करता है। वे सलाह के लिए उसके पास जाते हैं, जो वह देने को तैयार है। अक्सर अपने आप पर जोर दे सकते हैं और अपनी राय का दावा कर सकते हैं। बृहस्पति चतुर्थ भाव में ऐसे लोगों के लिए परिवार, बड़े रिश्तेदारों की राय बहुत मायने रखती है। वह उनसे सहयोग की अपेक्षा रखता है और स्वयं उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। अक्सर वह होता है जिसे पारिवारिक संघर्षों में शांतिदूत माना जाता है। उनके परिवार के लिए धन्यवाद, उनके पास वह सब कुछ है जो उनके पास है, एक करियर, कमाई और बचत। हालांकि अक्सर वह अपने लिए महत्वपूर्ण रिश्तेदारों की राय को ध्यान में रखे बिना अपने दम पर निर्णय नहीं ले सकता। चतुर्थ भाव में बृहस्पति कुछ लोगों को अहंकारी बनाता है। बृहस्पति पंचम भाव में पांचवें घर में बृहस्पति सौभाग्य और भाग्य का वादा करता है। ये लोग अक्सर लॉटरी और कैसीनो जीतते हैं, यदि निश्चित रूप से वे वहां खेलते हैं।
वे उत्साह और आशावाद से प्रतिष्ठित हैं। एक रचनात्मक लकीर भी है। अक्सर ऐसे लोग रचनात्मक पेशे चुनते हैं और दूसरों की राय उन्हें खुद को महसूस करने में मदद करती है। इससे भी बेहतर जनता, उदाहरण के लिए प्रशंसक, एक व्यक्ति कुछ चरित्र लक्षणों के विकास में योगदान देने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। आलोचना पीड़ादायक होती है। एक व्यक्ति उन लोगों का समर्थन और मार्गदर्शन करता है जिन्हें वह प्यार करता है और जिसे वह पसंद करता है। उनका संरक्षण प्रियजनों की प्रतिभा के विकास को प्रोत्साहन दे सकता है। जानता है कि किसी व्यक्ति में उन क्षमताओं को कैसे नोटिस किया जाए जो बाद में सफलता लाएगी। बृहस्पति छठे भाव में। एक वर्कहॉलिक जो अक्सर बड़ी मात्रा में काम करता है लेकिन सहकर्मियों की मदद करना भी नहीं भूलता। करियर ग्रोथ और गंभीर उपलब्धियां उसका इंतजार कर सकती हैं, लेकिन तभी जब बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो। कमजोर बृहस्पति कुछ मुश्किलें पैदा करेगा। एक व्यक्ति काम की मात्रा को नहीं खींचेगा। उसके परिणाम औसत दर्जे के होंगे और उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। छठे भाव में बृहस्पति आमतौर पर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसी बीमारियां दिखाई दे सकती हैं जिनका इलाज आसान नहीं है। बृहस्पति सातवें भाव में। अक्सर वे कई लोगों के लिए एक अधिकार बन जाते हैं जिनकी राय दूसरों द्वारा निर्देशित होती है। इस वजह से उसके पास अहंकारी बनने और अहंकारी व्यवहार करने का मौका है। वह यात्रा करना और कुछ नया करना पसंद करता है। वह कुछ असामान्य से परिचित होने के लिए तैयार है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ऐसे लोग, विशेषकर महिलाएं, प्रभावशाली भागीदारों की देखरेख में काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों के संबंध आमतौर पर सद्भावना और मित्रता पर बने होते हैं। बृहस्पति आठवें भाव में। ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक विकास की दिशा तय नहीं कर पाता और विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं को आजमाता है। अक्सर वह अपना रास्ता चुनता है जो हमेशा समाज में अपनाए गए विचारों के अनुरूप नहीं होता है। प्राय ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों को कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और केवल उनके सफल होने से ही उन्हें वह हासिल करने में मदद मिलेगी जो वे चाहते हैं। कुछ अपने सिर के ऊपर जाने और दूसरों को हेरफेर करने के लिए तैयार हैं। जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने में अपनी सारी शक्ति झोंक देते हैं। बृहस्पति नौवें भाव में। एक व्यक्ति अक्सर अपने आसपास की दुनिया को आदर्श बनाता है जो उसे जीने से रोकता है। इससे उसकी कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। परिवार उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। वयस्क मित्र और गुरु जैसे शिक्षक उसके लिए और भी बहुत कुछ करते हैं। ऐसे लोग लक्ष्यों को प्राप्त करना जानते हैं, अक्सर दूसरों को आशावाद और दृढ़ता से संक्रमित करते हैं। अक्सर सलाह देते हैं कि दूसरे सुने, लेकिन साथ ही ये अहंकारी भी होते हैं और अपनी राय को महत्वपूर्ण और सच्चा मानते हैं। बृहस्पति 10वें भाव में। कैरियर विकास और व्यावसायिक विकास अपेक्षित और काफी वास्तविक हैं। ऐसे लोगों पर अक्सर एक जिम्मेदारी होती है जिसके साथ वे एक बेहतरीन काम करते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, भले ही तुरंत नहीं, बल्कि उत्पन्न होने वाली बाधाओं पर व्यवस्थित रूप से काबू पा लेते हैं। व्यावसायिकता ऐसे लोगों को हर चीज में अलग करती है, लेकिन अक्सर वे किसी प्रकार के बोनस प्राप्त करने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग कर सकते हैं। बृहस्पति 11वें भाव में। कंपनी की आत्मा, एक भावुक व्यक्ति जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। बहुत से लोग उससे प्यार करते हैं, उसकी राय सुनते हैं और उसके मूल्यांकन की प्रतीक्षा करते हैं। वह अपने लक्ष्यों को केवल रिश्तेदारों और दोस्तों के समर्थन से प्राप्त कर सकता है और वह मूल्यों और वफादार दोस्तों को महत्व देता है। वह नई चीजों से प्यार करता है और विचारों की एक श्रृंखला में कुछ आशाजनक देखने के लिए तैयार है। इसके लिए उसे काम पर प्यार किया जाता है। बृहस्पति 12वें भाव में। एक व्यक्ति एक समृद्ध आंतरिक दुनिया से प्रतिष्ठित होता है। उसके सपने उसे समस्याओं से भरी दुनिया में जीवित रहने में मदद करते हैं। ऐसे लोग करियर और अन्य ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसमें उन्हें स्वभाव, अंतर्ज्ञान, दूसरों को सुनने और सुनने की क्षमता से मदद मिलती है। वह दूसरों को महान कार्य करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता रखता है। ये लोग अक्सर धार्मिक होते हैं,
हालांकि वे अपनी मान्यताओं को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन्हें ऐसी मान्यताओं के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जो भावनाएं उत्तेजित करती हैं, वह प्रायः भीतर ही भीतर छिप जाता है, जिसके कारण वह बंद और बंदसा प्रतीत होता है। जो लोग उसे बेहतर तरीके से जानने में कामयाब रहे, वे समझते हैं कि ऐसे लोग संचार में सुखद और ईमानदार होते हैं।